डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन किस प्रकार निकाले जाते हैं। कुल उत्पादन की जो सारणी है उससे आप सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन की गणना कर सकते हो। ठीक है, अब इन दोनों में, तीनों में संबंध क्या होता है, तो हमने कल वक्र भी बना करके देखा था कि कुल उत्पादन वक्र का आकार किस प्रकार होता है, सीमांत उत्पादन वक्र का आकार किस प्रकार का होता है और औसत उत्पादन वक्र का आकार किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो हमने कल सारणी के माध्यम से देखा था कि कुल उत्पादन जो वक्र है वो, पहले अगर वापस उस सारणी को अगर हम रिपीट करें तो यहाँ पर हम लेंगे श्रम की इकाइयाँ, यहाँ हमने लिया टोटल प्रोडक्शन, यहाँ हमने लिया मार्जिनल प्रोडक्शन और यहाँ हमने लिया एवरेज प्रोडक्शन, औसत उत्पादन। ठीक है, तो तालिका में हमने पढ़ा था श्रम की इकाइयाँ जैसे 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, कुल उत्पादन 0 से 0 है, इसके बाद 5 और क्रमशः जो है बढ़ता हुआ दुगुने से अधिक यानी 12, फिर उसके बाद 21, फिर उसके बाद 28, यहाँ पर आपके जो है 9 का बढ़ा, फिर आपस 8 का, यानी फिर बढ़ने की दर जो है कम हो गई, फिर और कम हो गई 30 और फिर 30 और फिर उसके बाद 28। ठीक है, तो सीमांत उत्पादन जो कैसा हो, कितना होगा, 5 का 5, 5 और 7, 12 कितने हो गए, 7 बढ़ने की गति जो है सीमांत उत्पादन, फिर कितनी हो गई 9, फिर 7, फिर घट रहा है वापस देखो, फिर 2, फिर 0 और फिर -2। इसी प्रकार औसत उत्पादन क्या होगा, 1 का 5 में 5 बार 5 दिया, 2 का 12 में 6 बार, 3 का 21 में 7 बार, 4 का 28 में 7 बार, 5 का 30 में 6 बार, 6 का 30 में 5 बार और 7 का 28 में 4 बार। ठीक है, तो इस प्रकार हमें तालिका बनाने समय देखना है कि पहले हमने जो नियम पढ़ा था, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि प्रारंभ में जो उत्पादन तेजी से बढ़ता है, तो ये देखिए दुगुने से ज़्यादा बढ़ा, प्रारंभ में दुगुने से अधिक बढ़ा, फिर तिगुने से अधिक बढ़ा, 3 गुणा 15 होता है तो 21 यहाँ, तो इस तरह सीमांत उत्पादन जो है वक्र। अब अगर हम इसको वक्र बनाएंगे तो कुल उत्पादन वक्र और सीमांत उत्पादन वक्र को अगर हम एक साथ बनाएं, ठीक है, तो यहाँ पर हमने ली श्रम की इकाइयाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये ली हमने श्रम की इकाइयाँ। फिर नीचे 1, ये 2, 3 के नीचे 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, इधर हमने ले ली टोटल प्रोडक्शन, कुल उत्पादन। तो कुल उत्पादन वक्र जो है अधिकतम 30 का है, तो आप इसमें 4 का ले सकते हो, 4, 8 या 5 का ले सकते हो, 5, 10, 15, 20, 25 और 30। यहाँ अधिकतम सीमांत उत्पादन जो है 2 का ही ले सकते हो अपन इसको। ठीक है, तो 2, 4, 6, 8 और 10। तो अब कुल उत्पादन वक्र किस प्रकार का होगा, देखिए 1 0 पर 0 है, 1 पर कितना उत्पादन हो रहा है 5 का, तो ये 5, 2 पे कितना हो रहा है 12, 2 पर यहाँ ले लिया हमने 12, 3 पे 21, 3 पे हमने ले लिया यहाँ पे 21, 4 पे 28, ये ले लिया हमने 28, 5 पे 30, ये 5 पे 30 हो गया आपके अधिकतम, और 6 पे भी 30, दोनों बराबर, और 7 पे 28, तो 7 पे वापस घटता हुआ। ठीक है, तो कुल उत्पादन वक्र क्रमशः इस प्रकार का होगा, प्रारंभ में जो बढ़ने की दर है वो तेजी से बढ़ रही है, उसके बाद ये स्थिर हो जाती है, यहाँ स्थिर हो गई और उसके बाद गिरने लगती है।
ठीक है, तो ये टोटल प्रोडक्शन कर्व है। यहाँ पर देखिए 4 इकाइयाँ और ये 5 इकाइयाँ दोनों पर बराबर हो रही है, समान हो रही है। यहाँ अब देखिए इससे में वक्र कैसा होगा, सीमांत उत्पादन वक्र कैसा होगा। देखिए सीमांत उत्पादन वक्र 1 इकाई, यहाँ श्रम की इकाइयाँ हैं और यहाँ हमने लिया सीमांत उत्पादन, मार्जिनल प्रोडक्शन। 1 पर 0 पे 0 है, 1 पर कितनी है 5, तो 1 पर लिया हमने 5, 2 पर 7, फिर 9, 3 पे लिया 9, 4 पर 7, 5 पे 2, 6 पे 0 और 7 पे -2। इधर हम नीचे लेके तो -2 है। तो देखिए सीमांत उत्पादन वक्र कैसा होगा, 0 से शुरू करते हैं तो यहाँ प्रारंभ में ये बढ़ेगा, फिर उसके बाद अधिकतम 9 पर हो जाएगा और उसके बाद ये गिरने लगेगा। ये हो गया आपके सीमांत मार्जिनल प्रोडक्शन। देखिए तो ये हो गया आपके सीमांत उत्पादन जो वक्र है, अगर तुलना करें अपन। अब देखिए इसमें संबंध क्या होता है, तो हम पढ़ रहे हैं कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन में संबंध, दोनों डायग्राम हमने बना लिए। तो मुख्य रूप से इसमें 3 संबंध होते हैं, ठीक है। तो क्या संबंध होते हैं, इन संबंधों को हम पढ़ते हैं। देखिए पहला जो संबंध होता है कि जब तक कुल उत्पादन बढ़ता है, जब तक टीपी बढ़ता है यानी कुल उत्पादन बढ़ता है, तब तक सीमांत उत्पादन यानी एमपी भी बढ़ता है। पहला संबंध देखिए आपके कुल उत्पादन कहां तक बढ़ रहा है, या देखिए यहां पर जो है बढ़ रहा है, यहां पर बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहां पर यानी 4 इकाइयों तक कुल उत्पादन बढ़ रहा है, तो उस समय एमपी भी बढ़ रहा है, तो एमपी भी यहां तक है, यहां तक बढ़ रहा है। कुल उत्पादन बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, तब तक सीमांत उत्पादन भी बढ़ रहा है 4 इकाइयों तक, ठीक है। दूसरा संबंध क्या होगा, तो ये उत्पादन की प्रथम अवस्था होती है। जब तक कुल उत्पादन बढ़ता है तब तक सीमांत उत्पादन भी, जो तो परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अनुसार ये कौन सी अवस्था है, यह उत्पादन की प्रथम अवस्था है। प्रथम अवस्था कौन सी, हाँ, उत्पत्ति वृद्धि नियम, ठीक है, उत्पत्ति वृद्धि नियम है, ठीक है। तो 1 से 3 इकाइयों, रेखा चित्र में हमें कहाँ लग रहा है कि 1 से 3 इकाइयों तक कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों बढ़ रहे हैं, ठीक है। 1 से 3 इकाई तक टीपी व एमपी दोनों बढ़ रहे हैं। रेखा चित्र में लग रहा है ना, दोनों बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। 3 इकाइयों तक एमपी और टीपी दोनों बढ़ रहे हैं। देखिए टीपी बढ़ रहा है 3 इकाइयों तक लगातार तेजी से बढ़ रहा है, 5, 7 और 9, 5, 7 और 9 तीनों ही बढ़ रहे हैं ना। एमपी 3 बढ़ रहा है, 5, 7 और 9। तो टीपी कुल उत्पादन भी बढ़ रहा है, 5, 12, 21, तेजी से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। हालांकि बढ़ रहा है यहाँ, लेकिन बढ़ने की गति कम हो गई। यहाँ देखिए दुगुने से अधिक बढ़ रहा है, यहाँ तिगुने से अधिक बढ़ रहा है कि नहीं है। तो जब तक कुल उत्पादन बढ़ता है तब तक सीमांत उत्पादन भी बढ़ता है। एक संबंध ये हो गया, ठीक है। जब दूसरा संबंध क्या होगा, जब टोटल प्रोडक्शन घटती हुई दर से बढ़ता है, घटती हुई इसका मतलब स्थिर,
दर से बढ़ता है तब सीमांत उत्पादन भी घटता जाता है, घटता जाता है। देखिए अब उसके बाद बढ़ने की दर बढ़ तो रहा है 21, 28 और 30, लेकिन बढ़ने की जो दर है वो क्या हो गई, ऊपर की तुलना में कम हो गई। तो आपके देखिए 4, 5 और 6, ठीक है, तो 6 इकाइयों तक क्या होगा, स्थिर दर बढ़ तो रहा है, बढ़ने की दर जो है वो क्या हो गई, पहले ढाल तेजी से था, अब इस बढ़ने की दर क्या हो गई, स्थिर हो गई, ठीक है। तब क्या होगा, सीमांत उत्पादन भी घटने लगता है। तो यहाँ के बाद 3 इकाइयों के बाद देखिए अधिकतम हो गया एमपी, और उसके बाद एमपी घटने लग गया। देखिए यहाँ पर 21 तक बढ़ रहा है, 5, 7, 9, अब उसके बाद ये क्या है, सीमांत उत्पादन कर रहा है 7, 2 और 0, है ना। तो सीमांत उत्पादन घटने लगता है। जब टीपी घटती हुई दर से बढ़ता है यानी स्थिर दर से बढ़ता है, तब एमपी भी क्या होता जाता है, घटता जाता है। यह उत्पादन की कौन सी अवस्था है, यह उत्पादन की द्वितीय अवस्था, उसको क्या नाम से जानते हैं, उत्पत्ति क्षमता नियम है। रेखा चित्र में 4 से 6 इकाइयों तक, रेखा चित्र में 4 से 6 इकाइयों तक टीपी धीमी गति से बढ़ता है, धीमी गति से बढ़ रहा है ही नहीं है। तो 4, 5 और 6 उसमें टीपी बढ़ तो रहा है, लेकिन बढ़ने की दर क्या हो गई, धीमी गति से बढ़ रहा है। जितना तेजी से ऊपर बढ़ रहा था 5, 12, 21, उतना बढ़ने की दर जो है वो क्या हो गई, कम हो गई, या 7 ही हो गई, या 2 ही हो गई, या 0 हो गई। तो बढ़ने की जाए देखिए, तो ये उत्पादन की दूसरी अवस्था में क्या होगा, टीपी की जो बढ़ने की दर है वो धीमी गति से बढ़ेगी, और एमपी जो है वो क्या होगा, घटने लगता है। तो दूसरा संबंध हो गया आपके। अब तीसरा संबंध क्या होगा, तीसरा संबंध देखो, अब इस स्थिति के बाद जब टीपी क्या होगा, गिरने लग रहा है, कितनी इकाइयों तक, 6 इकाई के बाद टीपी गिरने लग रहा है, देखो, ठीक है। तो एमपी क्या हो रहा है, 0 हो जाता है कि नहीं। जब कुल उत्पादन घटने लगता है, अब देखिए कुल उत्पादन 30 होने के बाद घटने लग रहा है, तो उस स्थिति में सीमांत उत्पादन क्या होगा, इसके बाद 6 के बाद जाए कुल उत्पादन 0 हो गया, और जब कुल यहाँ तक तो बढ़ रहा है 30 बराबर है, अब उसके बाद टीपी घटने लग रहा है इस अवस्था में, तीसरी अवस्था में, तब सीमांत उत्पादन क्या हो रहा है, ऋणात्मक हो जाता है। तो ये तीसरा संबंध है कि जब टीपी घटने लगता है, टीपी घटने लगता है, यहां पर देखिए टीपी घट रहा है 30 और फिर -28, है ना। जब टीपी घटने लगता है तब सीमांत उत्पादन क्या होने लग जाता है, सीमांत उत्पादक ऋणात्मक हो जाता है। तब सीमांत उत्पादन क्या होगा, ऋणात्मक हो गया। तो देखिए इस स्थिति में टीपी घट रहा है, यहाँ के बाद 6 इकाई के बाद 7वीं इकाई में टीपी घटने लगता है, ठीक है। 6 इकाई तक तो टीपी अधिकतम हो गया, या स्थिर अवस्था में ये स्थिति उत्पन्न सेकंड अवस्था आएगी, और उसके बाद जो है टीपी क्या होगा, घटने लगेगा। जब टीपी घटने लगेगा तब एमपी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। देखिए टीपी 30 तक बढ़ रहा है, ये बराबर हो गया यहाँ पर, और ये इसके बाद टीपी घट रहा है, तो इस समय ये जो है एमपी क्या होगा, ऋणात्मक, ठीक है। यह उत्पादन की कौन सी अवस्था है, तृतीय अवस्था है, उत्पादन की तृतीय अवस्था है। तृतीय अवस्था क्या नाम से जानते हैं, उत्पत्ति ह्रास नियम। रेखा चित्र में
कितनी इकाइयों पर टीपी घटने लगा है? 7 इकाइयों तक 7वीं इकाई लगाने पर, 7वीं इकाई लगाने पर एमपी क्या होगा? ऋणात्मक हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। तो देखिए 2 नंबर, कम से कम 3 नंबर का प्रश्न आएगा कि टीपी और एमपी में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो टीपी और एमपी में क्या संबंध होता है भाई? कि पहला, जब टीपी बढ़ता है तब तक एमपी भी बढ़ता है। पहली बात तो ये याद रखनी है। यह उत्पादन की कौन सी अवस्था है? प्रथम अवस्था। यानी आज जिस अनुपात में साधनों को लगाया जाए, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम याद करो, जिस अनुपात में साधनों को लगाया जा रहा है उत्पादन उससे अधिक अनुपात में बढ़ रहा है, यानी तेजी से बढ़ रहा है। तो ये उत्पादन की प्रथम अवस्था, और प्रथम अवस्था में टीपी और एमपी दोनों ही क्या होते हैं? बढ़ते जाते हैं। दूसरा, जब टीपी घटती हुई दर से बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है लेकिन बढ़ने की दर जो है वो क्या होगी? स्थिर होगी, यानी घटती हुई दर से बढ़ रहा है, तब एमपी भी क्या होते जाता है? घटता जाता है। 3 की इकाई के बाद चौथी 5वीं इकाई पर हमने क्या देखा है? टीपी घट रहा है, टीपी जो है वो बढ़ती धीमी गति से बढ़ रहा है, लेकिन एमपी क्या होगा? घटने लगता है। ठीक है, तो ये उत्पादन की दूसरी अवस्था होती है। और तीसरा संबंध क्या होगा? जब की टीपी गिरने लगता है तब एमपी क्या होगा? ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, तो ये संबंध है किसमें? किसका संबंध है ये? टीपी व एमपी में। तो 3 संबंध आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आता है अपन को 2 और संबंध बढ़ते हैं। एक संबंध और है कि टीपी और एपी में क्या संबंध होता है। दूसरा संबंध अगर हम निकालें कि टीपी और सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन में क्या संबंध होता है। उतार ले, कर ले, मिटा दे इसको। चलिए अब हम दूसरा संबंध पढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं अपन एमपी और एपी में के संबंध। हो गया। अब है आपके औसत उत्पादन सीमांत उत्पादन। सीमांत उत्पादन यानी एमपी व औसत उत्पादन में संबंध। यानी एपी में संबंध। इधर हमने इकाइयां ले ली, श्रम की इकाइयां, इधर हमने एमपी ले लिया। ठीक है, तो देखिए एमपी में अगर हम इसको बनाएं तो क्या होगा? एमपी आप में ज़्यादा से ज़्यादा सीमांत उत्पादन क्या है? 9 तक है, तो 2 का ले लो आप। 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, और औसत उत्पादन इधर ले लो एपी, नीचे ले लिया श्रम की इकाइयाँ। ठीक है, अब देखिए पहले लगे, पहली इकाई पर एमपी कितना है? 5, तो यहाँ पर लगाया आपने 5, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 9,
फिर 7, फिर उसके बाद 2, फिर 0 और फिर -2। ठीक है, तो इसको तो हमने पहले ही बना लिया था। 3 इकाई तक अधिकतम हो गया, फिर उसके बाद गिरने लगता है। ये आपके एमपी है। ठीक है, अब एपी बनाओ। एपी क्या होगा, देखिए 0 पे 1 पे कितनी हो रही है, 5, 2 4 और ये 5, 2 पर 6, 3 पर 7, 4 पर 7, 5 पर 6, 5, और 4। तो देखिए ये वक्र कैसा होगा, तो अब देखिए हम पढ़ रहे हैं एपी व एमपी व एपी में संबंध। एपी में संबंध, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन में क्या संबंध होता है। अब देखिए इसमें से परिवर्तन ज्यादा किस में होता है, परिवर्तन की दर ज्यादा किस में होती है, ज्यादा उछाल किस में है, एमपी में है कि एपी में है? हाँ, एमपी में अधिक होती। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि एमपी बढ़ता भी तेजी से है और गिरता भी तेजी से, बढ़ भी रहा है। देखिए शुरुआत में जब बढ़ते हैं दोनों ही बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ने की दर किसकी है अधिक, सीमांत उत्पादन की। देखिए इसमें बढ़ रहा है 5 7 9 बढ़ रहा है, इसमें भी बढ़ रहा है 5 6 7, लेकिन बढ़ने की दर किसकी अधिक है, एमपी। ठीक है, फिर गिरने की दर देखो, गिरने की दर क्या है, 7 2 0 और इसमें है 7 6 5, तो गिर भी कौन रहा है तेजी से, एमपी। तो एमपी जो है वो तेजी से बढ़ता है और तेजी से गिरता है। तो इसमें संबंध अगर बात करें कि सीमांत उत्पादन में परिवर्तन की दर क्या होती है, एपी से अधिक होती है। इसका मतलब अर्थात एमपी तेजी से बढ़ता है एपी की तुलना में, ना तेजी से बढ़ता है, वह तेजी से गिरता है, वह एपी की तुलना में तेजी से गिरता है। अगर इसको यहां साथ में बढ़ावे ना तो साथ में भी बन सकता है एपी, तो ये नीचे रहेगा, इसका प्रारंभ में नीचे रहेगा और फिर उसके बाद ऊपर जाकर के फिर नीचे आ जाएगा। ठीक है, एपी। ठीक है, तो एपी यानी सीमांत उत्पादन में परिवर्तन की दर जो है वो एपी से हमेशा क्या होती है, अधिक होती है। तो परिवर्तन की दर का मतलब एमपी तेजी से बढ़ता है एपी की तुलना में, बढ़ता भी तेजी से और गिरता भी तेजी से। ठीक है, अगर इसको साथ बनाए तो देख लो आप, इसी के साथ अगर मैं एमपी बना लूँ, बाद में इस बात करेंगे। ठीक है, अर्थात एमपी में बढ़ने की दर और गिरने की दर दोनों एपी की तुलना में
अधिक होती है। एमपी में बढ़ने की दर और गिरने की दर दोनों क्या होगी? तो इसमें दो संबंध होंगे। तो एक तो ये संबंध हो गया, ठीक है। इसमें पहला संबंध हो गया कि जब एमपी बढ़ता है, जब एमपी बढ़ता है, सीमांत उत्पादन बढ़ता है, तब एमपी वक्र सदैव एपी से ऊपर स्थित होगा। देखिए, अगर इसको मैं इसके साथ बना दूं, एमपी के साथ एपी बना दूं, तो क्या होगा? देखो 5, 6, 7, यानी इससे ऊपर स्थित होगा। यहां लगाओ, देखो 5, यहां 5 लगाओ। देखो शुरुआत में दोनों 7 है, फिर उसके बाद 6, 5 के बाद 6, तो ये 6 आ जाएगा। यानी एपी नीचे होगा, एमपी ऊपर होगा, एपी हमेशा नीचे होगा। ठीक है। तो औसत उत्पादन वक्र के जो है एमपी सदैव क्या होगा? एपी से ऊपर होगा। ठीक है। नंबर 2, एपी वक्र एमपी की तुलना में धीरे धीरे गिरता है। धीरे धीरे बढ़ता है, वह धीरे धीरे गिरता है। तो एमपी कहने का मतलब दो बातें याद रखनी है आपको कि एमपी जो है में सीमांत उत्पादन हमेशा औसत उत्पादन में बढ़ने की दर भी औसत उत्पादन से अधिक होगी और गिरने की दर भी औसत उत्पादन से अधिक होगी। अर्थात एमपी तेजी से बढ़ता है, एपी की तुलना में तेजी से बढ़ता है और तेजी से ही गिरता है। ठीक है। इन दोनों में दोनों डायग्राम दो बनाए मैंने, एक साथ भी बना सकते हो आप, पर ये संबंध याद रखना है कि एमपी और एपी दोनों ही बढ़ते हैं, लेकिन एमपी में बढ़ने की दर जो है वो एपी की तुलना में अधिक होगी और एपी और एमपी दोनों ही जब गिरते हैं तो एमपी एपी की तुलना में अधिक तेजी से गिरेगा। देखिए, पर ये यहाँ पर 4 ही हो रहा है, ये आकर के ऋणात्मक हो गया। तो गिर भी तेजी से रहा है और बढ़ भी तेजी से रहा है। देखो बढ़ने की दर 5, 7, 9, ये भी बढ़ रहा है 5, 6, 7। तो बढ़ने की दर किसकी अधिक है? एमपी की अधिक है। और जब गिरने लगता है, दोनों ही गिरते हैं, तो देखिए ये 9, 7, 2, 0, 7, 2, 0, यानी गिरना भी तेजी से है। इसमें गिरने की दर क्या है? 7, 6, 5 है नहीं है? तो एमपी एपी की तुलना में तेजी से ही बढ़ता है और तेजी से ही गिरता है। तो इस प्रकार जो है एपी और एमपी में जो है प्रारंभ में हमने टीपी और एमपी में संबंध पढ़ा और उसके बाद हम जो है एमपी और एपी में संबंध पढ़ा। ठीक है। तो इस तरह हम जो है तीनों में संबंध पढ़ लिया। पहले प्रारंभ में कुल उत्पादन और औसत उत्पादन में सीमांत उत्पादन में संबंध पढ़ा और उसके बाद एमपी व एपी में संबंध पढ़ा। इसकी तुलना में वो प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कुल उत्पादन व सीमांत उत्पादन में क्या संबंध होता है। तो आपको डायग्राम से अपने आप जब डायग्राम बनाएंगे तो इससे पता लग जाएगा। और उसके बाद बढ़ने और गिरने की दर दोनों ही जो है तेज़ी से होगी। हेलो हेलो, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी। कुल उत्पादन वक्र का आकार कैसा होता है, आपको याद रखना है कि कुल उत्पादन वक्र है जो तेजी से बढ़ता है, स्थिर हो रहा है, उसके बाद गिरने लगता है। ठीक है। सीमांत उत्पादन वक्र कैसा आकार का होता है? अगर इसी में सीमांत उत्पादन वक्र बनाएं अपन, तो सीमांत उत्पादन वक्र भी इसी प्रकार का होता है। प्रारंभ में ये है, उसके बाद ये नीचे से जो है गिरता है और गिरने की दर जो है ऋणात्मक हो जाती है। ये एमपी हो गया। और औसत वक्र जो है वो भी इसी प्रकार गिरता है, लेकिन इसमें गिरने की दर और बढ़ने की जो है ये आपके एपी।
तीनों साथ बढ़ाएंगे ना, तो टीपी सबसे ऊपर, एमपी जो है वो एपी की तुलना में तेजी से बढ़ता है और तेजी से गिरता है। तो ये वक्र कौन सा है, एमपी। तीनों को साथ बढ़ाएंगे ना तो इस प्रकार का आकार बनेगा। टीपी सबसे ऊपर होगा, एमपी और एपी इस प्रकार होगा, लेकिन जो है एमपी जीरो भी हो सकता है और ऋणात्मक भी होगा, एपी जीरो नहीं होगा, एपी ऋणात्मक नहीं होगा। ठीक है, एपी और टीपी दोनों ही बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ने की दर किसकी अधिक है, टीपी की अधिक है, और गिरने की भी दर किसकी अधिक है, एमपी की दर अधिक है। ठीक है, तो इस प्रकार तीनों वक्रों को जब साथ बनाते हैं तो इस प्रकार की आकृति बनेगी, टीपी, फिर उसके बाद एमपी और उसके बाद एपी। तीनों वक्र अगर साथ बनाए ना अपन तो इस प्रकार के आकार बनेगा। ठीक है, तो दोनों में संबंध इस प्रकार प्रदर्शित होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन, इन चीज़ों में संबंध पढ़ा था। नेक्स्ट हम जो है अगली क्लास में चर्चा करेंगे, जो अगला टॉपिक है दोनों जो नियम हैं उनके बारे में। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।